एक नई फसल कद्दू कैसे करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से 50% तरीके से, और उस किसान से आपको मैं रूबरू कराता हूं और अच्छे से वो आपको बता सकते हैं कि इसको कब किया गया, कैसे किया गया, किस टाइम पे करना है और कैसे करना है। आइए मिलाते हैं आपको अपने फतेहपुर ज़िले के एक मशहूर किसान शिव प्रताप जी से। थैंक यू। शिव प्रताप जी, ये अपना कद्दू है, ये कितने में है? ये 1 बीघा। 1 बीघे में। इसके पहले इसमें कौन सी फसल थी? यहाँ आके चलते हुए आगे। जी 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 जी। इसमें आलू नवंबर में लगाया गया था। ठीक है। नवंबर में करीबन 7 फुट जगह छोड़ दी गई, एक लाइन छोड़ दिया गया था जी। एक लाइन छोड़ने के बाद इसमें उसी समय जी नवंबर में ही एक लाइन में बीज की सीडिंग कर दी गई थी एक कद्दू की। ठीक है ना, तो वो जर्मिनेशन उसी साथ हो गया। अब वो केले की ये आलू की फसल तैयार हो गई। आलू की फसल फरवरी लास्ट में या शुरू मार्च तक आलू हार्वेस्ट हो गया। तब तक इसकी बेल ठीक ठाक हो गई। आलू हार्वेस्ट होने के बाद इसकी बेल को फैला दिया गया। ये एक रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल था कि एक फसल हार्वेस्टिंग होने पर दूसरी फसल तुरंत तैयार हो जाए। हाँ। एक वेट नहीं करना पड़ता कि एक को फसल को हार्वेस्ट करो और दूसरी फसल उस समय बो। रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल यही है, मतलब यही है कि एक फसल कटने से पहले दूसरी फसल तैयार हो जाए। और इस कद्दू के में एक और विशेष रूप से इधर दिखाना है जी कि जो इसमें मैक्सिमम समस्या फ्रूट फ्लाई की आती है जी। फ्लाई ट्रैप। तो इसमें फल मक्खी ना लगे जी, इसके लिए एक ये फ्रूट ट्रैप लगाया गया था जी। इससे ये एक कीड़े की दवा है लगी है जी। इसमें सारी नर मक्खी जो फ्रूट फ्लाई की है जी, वो सब एकत्रित हो जाती है इसकी गंध से। अच्छा, ऑटोमेटिक आ जाती है, होल के अंदर से आ जाती है। इसकी गंध को सूंघ कर ये इस छेद से चली जाती है इसमें। तो ये फल चूसने वाला कीड़ा इससे कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं, ये शुद्ध जैविक हो जाता है जी। और ये इसमें कीटनाशक का इस्तेमाल कम करना पड़ता है जी, और इसका भी नियंत्रण हो जाता है। चलो, आपने बोल ही दिया तो मैं बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक की तरफ आपका ज्यादा फोकस रहता है जितनी भी फसल आप करते हैं। हाँ, मैक्सिमम ऑर्गेनिक पे है 50% जी। इनकी लागत कम होती है जी, और फायदा ज्यादा होगा, लाभांश ज्यादा होगा जब लागत कम होगी। यस और हेल्थ हैजार्ड्स भी कम होंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट में जाएंगे तो उसकी कीमत अच्छी मिलती है जी। दूसरा इसकी कीपिंग क्वालिटी मेंटेन रहती है। आप इसको 5 दिन 7 दिन कुछ बच गया तो रख सकते हैं जी। अदरवाइज मार्केट में ले जाए, एक दिन के बाद दूसरे दिन फल खराब। अच्छा, इसका एक आइडिया मुझे बताएंगे कि ये कितने जगह पे लगा हुआ है? ये आधा एकड़ में है। आधा एकड़ में है। अब आधा एकड़ का मतलब 1.25 बीघा हो गया। हाँ। अब इसमें जो हमने आलू बोया है पहले, वो लगभग कितने रुपए का हमने निकाल लिया होगा? आलू का तो ये है कि इस रेट का तो डिपेंड रहता है। हाँ, वो तो ऊपर नीचे हो गया। बट प्रोडक्शन की बात करी जाए तो इसमें आधा एकड़ में करीबन 150 बोरी 50 केजी की एक बोरी 150 बोरी का उत्पादन हुआ। और उसके बाद साथ में ये चालू हो गया। हाँ, 150 बोरी का मतलब कि वही 75 कुंटल के आसपास आधा एकड़ में। ठीक है, क्या किसानों को आप संदेश देना चाहेंगे? यही है कि आप खेती में मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद आप ऐसा कुछ करिए कि आपको ज्यादा समय खेती में वो फसल इन्वेस्ट लॉन्ग टाइम ना करनी पड़े कि हम शॉर्ट टाइम में 2 से 3-4 फसलें ले लें कि हमारी लागत की अपेक्षा इनकम 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी हमें मिले। तो जमीन से डालने में पेस्टिसाइड में ज्यादा लागत आती है या स्प्रे पे ज्यादा लागत आती है और ऑर्गेनिक तरीके से? ऑर्गेनिक में तो ये है कि ऑर्गेनिक का शुद्ध इस्तेमाल, आप कोई चीज लगने से पहले प्रिवेंशन बेटर देन क्योर फार्मूला अपनाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक पे हम तब जा सकते हैं जब कोई चीज ना लगे और उसका इस्तेमाल
पहले से करें, बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल रोकथाम हम पहले से करें, पहले से करें तो हमें ऑर्गेनिक पे फायदा मिलेगा। अगर जी। कोई चीज लग गई तो फिर पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड ही डालने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धन्यवाद।